Hello, class 11th. Today we will continue the reading of the chapter number 1 from the book Snapshot, and this chapter name is The Summer of Beautiful White Horse. So we will reach to the reading where we were. I think so we reached here. Good. Okay. So we were here. I jumped down to the yard from the window and leaped out onto the horse behind my cousin Mura. तो लेखक लेखक फटाफट खिड़की से बाहर निकलते हुए और वहाँ से उसकी घोड़े के ऊपर इस तरीके से, जिस तरीके से फोटो में दिखाया हुआ है, इस तरीके से पीछे बैठ जाता है। तो इसमें मुराद कौन है? जो आगे बैठा है वो मुराद है, पीछे बैठा है वो अनम यानी लेखक है। सो दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन on Walnut Avenue. Behind our house was the country vineyards, orchard, irrigation ditches, country roads. और उन दिनों वो कहाँ रहते थे? बिल्कुल टाउन के किनारे पे रहते थे और वहाँ पर वॉलनट एवेन्यू के वहाँ पर वाइन यार्ड, ऑर्चर्ड्स, ये सब कुछ इनको दिख रहे थे। सो इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। 3 मिनट में ही ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए थे। देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और हॉर्स ने अपनी स्पीड पकड़ ली थी। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और जो हवा थी वो बिल्कुल नई नई और बिल्कुल शानदार लग रही थी सांस लेते हुए। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े की जो चलने की आवाज़ थी या घोड़े का जो चलने का तरीका था वो बहुत ही शानदार एहसास दिला रहा था। माई कज़न मुराद वॉज considered one of the craziest member of our family began to sing, और कजन मुराद जो कि हमारा सबसे यूँ कह सकते हैं कि पागलपन रखने वाला एक मेंबर था, उसने गाना गाना शुरू कर दिया था। I mean he began to roar। गाना तो क्या गा रहा था, वो तो चिल्ला रहा था, रोर कर रहा था, यानी लाउडली सॉन्ग गा रहा था। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant। हर फैमिली में कोई ना कोई तो क्रेजी एलिमेंट होता है, कोई ना कोई तो क्रेजी स्ट्रीक होता है। क्रेजी स्ट्रीक का मतलब यहाँ पर आपको दे रखा है एन एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड ऑफ समवंस कैरेक्टर, यानी किसी आदमी के अंदर स्पेशल कैरेक्टर होना इज कॉल्ड क्रेजी स्ट्रीक। और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ नेचुरल डिसेंडेंट, यानी अ पर्सन, प्लांट और एनिमल, जो कोई भी होता है जो अपने एंसेस्टर से यानी अपने पूर्वजों से कुछ चीज़ नेक्स्ट जनरेशन में लेके आता है वो, यानी ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, कि हमारे जो ट्राइब है, हमारी जो जनजाति है, उसमें क्या है, कोई ना कोई ऐसा है क्रेजी, सबके अंदर कोई ना कोई क्रेजी चीज़ें हैं। तो मुराद के अंदर भी ऐसी ही कुछ क्रेजी बात है जो कि वो गाना गा रहा था, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। बिफोर हिम, उसके सामने, वाज आर अंकल खोसरू, एन इनॉर्मस मैन विद पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जैक्विन वैली। A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. So यहाँ पर एक अंकल खोसरो की बात बताई गई है, और ये माना गया है, मतलब कि अनम लेखक ये मानता है कि उसके जो दोस्त है, उसका जो कज़न है, क्या नाम है उसका, मुराद, उसके अंदर किसके गुण आए हैं? अंकल खोसरो के गुण हैं, जो कि कैसे थे, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस दिखाई है, बड़े पावरफुल आदमी, बहुत ही शानदार दिखने वाले आदमी, इनॉर्मस बड़े ह्यूज, ओके। तो उनके काले काले बाल और उनकी सबसे लंबी मूंछ मुस्टैच हुआ करती थी, मतलब सबसे बड़ी मूंछ हुआ करती थी,
और वो बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाते थे, फ्यूरियस इन टेम्पर, और बहुत ही इरिटेबल थे, बहुत ही ज़्यादा दूसरों को पसंद नहीं आते थे, और इतने ज़्यादा धैर्यहीन थे, इतने ज़्यादा इम्पेशेंट थे कि कोई भी उनसे कोई बात करता था तो वो चिल्लाने लगते थे, और चिल्लाकर क्या बोला करते थे, इट इज़ नो हार्म, कोई बात नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। इसी तरीके से ये उनका तकिया कलाम हुआ करता था कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। सो अब एक यहाँ पर इंसिडेंट बताते हैं। दैट वाज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। और यही होता था, उनको ये सुनना ही नहीं होता था कि कौन क्या बात कर रहा है, उन्होंने सिर्फ अपना तकिया कलाम बोल देना होता था। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप। एक बार उनका खुद का बच्चा अरक, जिसका नाम था अरक, वो 8 block भागता हुआ नाई की दुकान पर पहुंचता है, बार्बर शॉप पे पहुंचता है, जहां पर उसके पिताजी क्या कर रहे थे, हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम, जो अपनी मूछों को क्या कर रहे थे, ट्रिम करवा रहे थे, हल्का छटाई कर रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनका घर, उसके घर में आग लग गई। हाउस वाज ऑन फायर का मतलब घर में आग लग गई है। तो उसका बेटा उसको बताने आया कि उनके घर में आग लग गई है। लेकिन दिस मैन खसरो सेट अप इन द चेयर, वो चेयर पे बैठा बैठा बोलता है, एंड रोड, और चिल्लाता है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सैड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, कि ये लड़का तो कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लगी है। सो खसरो रोड इनफ, खसरो फिर एक बार जोर से चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म आई से, मैंने कहा ना कोई बात नहीं, ध्यान मत दो। यानी ऐसे ऐसे क्रेजी लोग जिनको कुछ नहीं पड़ी होती, जो अपनी धुन में मगन रहते हैं। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरा मुराद यानी मेरा कज़न मुराद, वो भी इसी का ही नेचुरल डिसेंडेंट, यानी नेचुरल क्या कह सकते हैं हम, कि इसके गुणों को धारण करने वाला डिसेंडेंट बना है। आल द मुराद फादर वाज जोराब, लेकिन मुराद के फादर जोराब थे। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और वो बड़े व्यवहारिक बंदे थे और कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और इसी तरीके से हमारे जनजाति में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की खासियत रखते हैं। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। वो कहता है कि हो सकता है कोई आदमी किसी की शरीर का पिता हो सकता है, लेकिन किसी की आत्मा का पिता नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि आप पिता से जन्म ले सकते हो, लेकिन पिता से आदतें लो, ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा मतलब कि ज़रूरी नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, कि हमारे यहाँ पर हमारी जनजाति में ये स्पेशली हुआ है कि किसकी खासियत किसको मिल गई है, यानी सब कुछ अनस्टेबल है, सब कुछ चेंजिंग है, बदलता रहता है। कोई मतलब कि पिता जैसा है वैसा बेटा नहीं है, व्यवहार में वैसे तरीके से। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, हमने घोड़े पे सवारी की और कज़न मुराद गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू मी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, जो कोई भी मुझे जानता था वो अभी भी वो पुरानी जगह पे थे, पुरानी कंट्री में थे। वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, और वहाँ पर कुछ तो हमारे पड़ोसी रहा करते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हमने उस घोड़े को उतना ही दौड़ाया जितना वो दौड़ने की स्पीड में था, यानी ज़्यादा न तेज न ज़्यादा धीरे। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, आखिरकार मेरे कज़न मुराद ने कहा, गेट डाउन आई वांट टू राइड अलोन, नीचे उतरो, मैं अकेला इस पे सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, और अनम ने भी पूछा कि मुझे भी तुम अकेले राइड करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड, मेरे कज़न ने कहा, उस मुराद ने कहा कि ये तो घोड़े पे डिपेंड करता है कि वो आपको राइड करने देगा या नहीं करने देगा। गेट डाउन, उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, और अनम ने कहा कि हॉर्स मुझे तो करने देगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
वी शैल सी, हम देखेंगे, ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, ध्यान रखना इस घोड़े के साथ मेरी सेटिंग बैठी हुई है। सेटिंग बैठी हुई है मतलब इस घोड़े के साथ मेरा जो भी है, घोड़ा मेरे इशारों को समझता है। Well, I said, anyway, you have with the horse, I have also. जो भी तुम कह रहे हो, घोड़े के साथ तुम्हारी जो ट्यूनिंग बैठी हुई है, वो मेरी भी है। For the sake of your safety, he said, let us hope so. हाँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए तो मैं यही आशा करता हूँ कि आपकी घोड़े के साथ ट्यूनिंग हो, कॉन्फिडेंट हो। All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. लेकिन अभी तो तुम जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम्हें मुझे भी अकेले इस पर सवारी करने की इजाज़त देनी पड़ेगी। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, वज़ीर run! तो वो उतर गया नीचे, लेखक नीचे उतर गया और मुराद उसको अपने हील से, अपने एड़ी से झटका मारते हुए घोड़े को आगे की ओर ले गया और जोर से बोला, वज़ीरे रन, कि चलो चले। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा अपने पीछे, हिंड लेग मतलब पीछे वाले पैरों से खड़ा हुआ, स्नॉटेड और जोर जोर से हिनहिनाया, एंड बस्ट इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड, और स्पीड पकड़ ली इसने, तेज स्पीड पकड़ ली, फ्यूरी ऑफ स्पीड। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और वो सबसे सुंदर चीज़ थी जो कि मैंने आज तक ज़िंदगी में देखी थी। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. और मुराद ने उस घोड़े को तेज़ी से भगाया, कहाँ पर भगाया? सूखी घास की तरफ, और फिर सूखी घास से लेकर एक सिंचाई, इरिगेशन मतलब जहाँ पर पानी लगा हुआ था वैसे गड्ढे में, क्रॉस द डिच, और उस डिच को क्रॉस किया, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर से ही, एंड 5 मिनट बाद वो वापस लौट कर आ गया ड्रिपिंग वेट, और उसके ऊपर से, जैसा कि वो पानी में से अभी निकल के आया था, इसीलिए पानी के छींटे अभी भी, पानी की छींटों ने उसे गीला कर लिया था, अब उसके ऊपर से बूंदें टपक रही थी, ड्रिपिंग। इसके ऊपर से बूंदें टपक रही थी, मुराद के ऊपर से। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज ऊपर आ गया है। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब मेरी बारी है इसके ऊपर सवारी करने के लिए। आई सैड, अनम ने कहा। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। राइट, ही सेड, उसने कहा कि चलो सवारी कर लो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। जिस समय मैं घोड़े के ऊपर बैठा और उसी पल मेरे अंदर एक अजीबोगरीब अनचाहा डर हमारे अंदर आ गया। इमेजिनेबल, फियर इमेजिनेबल, आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि मेरे अंदर कैसा डर था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा चला नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, माई कजन सर, मुराद ने कहा कि इसकी मसल्स पे थोड़ा सा किक मारिए, फिर ये चलेगा। वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतजार करो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, कि हमें इस घोड़े को वापस करके आना है, इससे पहले कि सारी दुनिया जाग जाए, सारी दुनिया को इस बारे में पता लग जाए। आई किक्ड इन टू द मसल्स, और लेखक ने उसकी मसल्स में थोड़ा सा किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार फिर वो क्या किया? रियर किया, आगे की ओर बढ़ा और स्नॉट किया, और उसने हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, और फिर वो दौड़ने लगा तगड़ा तगड़ा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, कि वो इरिगेशन डिच की तरफ, उस सिंचाई के पानी के गड्ढे की तरफ की ओर ना जाकर, द हॉर्स रन डाउन द रोड, और रोड की तरफ चला गया, टू द वाइन यार्ड ऑफ द डिक्रेन हेलेबियन, और कहाँ पहुँच गया? डिक्रेन हेलेबियन की रोड तक पहुँच गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ की जो लीप, वाइन्स को बोलेंगे ये बेलें जो होती हैं, वहाँ आसपास ऊपर से दिख रही थी उसको। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, वो 7 वाइन्स को पार कर चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, फिर भी वो लगातार दौड़े जा रहा था। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मुराद उसके पीछे पीछे भागता हुआ रोड से आया।
आई एम नॉट वरिड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। ही शाउटेड, उसने चिंता की, उसे चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें घोड़े को वापस पहुँचाना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन मी, कम अपॉन हिम, बी काइंडली, अगर तुम्हारे सामने वो आ जाता है तो बड़ा आराम से बात करना। आई विल बी नियर, मैं पास में ही होऊंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. और वो चलते रहे। और थैंक यू वेरी मच। यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, इसके अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बना सकते। थैंक यू वेरी मच।